आप सभी को जय जेएमबीडी। आज की इस जानदार, शानदार और जबरदस्त जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं स्नेहा वर्मा फ्रॉम प्रयागराज यूपी से। आज ये ओम सर के माध्यम से हमको मीटिंग होस्ट करने का जो सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर के लिए ओम सर का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। जो सर ने आज हमें इतना बड़ा मौका दिया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो सर की जो भी उम्मीदें हैं हमसे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सर की उम्मीदों पर खरा उतरें। और सर पर डे हम लोगों को नई नई बातों को सिखा रहे हैं। कंटिन्यू उन्होंने मीटिंग का जो बहुत ही खूबसूरत सा सिस्टम शुरू किया है, ये बहुत ही बेहतरीन है हम लोगों के लिए, जो हमें घर रहते हुए घर पे बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिल जा रही हैं जो हम कहीं जाकर भी नहीं सीख सकते थे। और हमारे दद्दा जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे लीडर होने के साथ साथ एक अधिवक्ता है हाई कोर्ट के, और उसके साथ दद्दा जी बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिस टाइम दद्दा जी का जन्म हुआ होगा, वो टाइम जिस टाइम वो धरती पे आए होंगे, ऊपर वाले ने उनको धरती पे भेजा होगा, वो टाइम, वो समय, वो क्षण कितना भाग्यशाली रहा होगा इस भारतवर्ष के उन तमाम लोगों के लिए जो जेएमबीडी से करोड़पति बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। दद्दा जी के रूप में हम सभी को एक ऐसा एमडी, एक ऐसा डायरेक्टर मिला जो बिल्कुल नेक दिल इंसान है और पूरी इंडिया के बारे में सोचते हैं। और उनके सपने इतने अच्छे हैं कि यूं मानो कि गांधी जी का पुनः जन्म हुआ है हम लोगों के बीच। वो इंडिया को इतने अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं। पहले हमारा देश सोने का चिड़िया था, और अब दद्दा जी इंडिया को, हमारे भारतवर्ष को सोने का मोर बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और हमारे रमेश सर, पंकज सर और प्रभाकर सर का तो हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। हमें उम्मीद है कि आगे प्रभाकर सर भी हम लोगों को अपने अनुभव से कितार्थ करेंगे। और पंकज सर और रमेश सर का ये जो 2 वीक से मीटिंग हो रही है उनकी, वो जो अपना इतना कीमती टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, और इतने बेहतर बेहतर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं फील्ड वर्क को लेके, कि बिल्कुल अमेजिंग सा है। मैं तो एक बार मीटिंग अगर नहीं ढंग से मेरे को समझ में नहीं आता है, तो मैं उसको रिपीट दिन में सुनती हूँ। जब भी आता है मैं वेट करती हूँ कि सर मीटिंग आप डालें यूट्यूब पे, तो मैं इसे फिर से रिवाइंड करके फिर से सुनती हूँ। और ये जो सर ने सभी को बोलने का मौका दिया है, कि सभी के अनुभव हम लोगों को मिल रहे हैं। और एक नेटवर्क मार्केटिंग में इतना अच्छा महसूस होता है जब कई लोग बताते हैं कि हाँ, हम यहाँ से ऐसा कर रहे हैं। और हमारे अमित सर, जो कि जब से जूम मीटिंग स्टार्ट हुई है, कंटिन्यू हर दिन प्रतिदिन वो किसी न किसी बीमारी को लेके, किसी न किसी प्रोडक्ट को लेके हम लोगों को इतना बेहतरीन सा अनुभव शेयर कर रहे हैं। और सर इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं, उन्होंने इस्तेमाल करवाया है लोगों को, और उन्हीं के बताए हुए तरीकों को हम भी अपना के, अगर हमें आज कुछ भी नहीं पता है, फिर भी हम ओम सर के पास, मैं जब भी कॉल करती हूँ तब सर टाइम निकाल के बात करते हैं। और मैं जिस भी चीज के बारे में पूछती हूँ, सर बहुत ही अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से पूरा A to Z कैसे यूज करवाना है, क्या देना है क्या नहीं देना है, इतना अच्छे से बताते हैं। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर इतनी अच्छी तरीके से बताते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रोडक्ट को लेके तो आप अमित सर से शेयर कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम है तो आप ओम सर से शेयर कर सकते हो, रमेश सर से शेयर करते हो। रमेश सर की मैं बात बताऊं तो सर जब भी मेरे पास कॉल करते हैं, या मैं तो वैसे नहीं करती हूँ, सर ही कर लेते हैं, तो लगता ही नहीं कि इतने सीनियर है।
ऐसा लगता है एज अ माई फ्रेंड, वो मेरे दोस्त हैं, इतना अच्छे से, इतना क्लोजली हर चीज को बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर से बात करके, तो इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरी लाइफ में डियर फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी लाइफ में सीके सर का और ओम सर का और मेरे पापा यानी कि जयराम जी का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर मैं आज जेएमबीडी को फिर से कर रही हूँ, आज मैं जेएमबीडी को इतनी शिद्दत से फिर से कर रही हूँ, या इतनी लगन से मैं इतना इस इंडस्ट्री में इतना विश्वास रखती हूँ, इस अपनी जेएमबीडी कंपनी में इतना विश्वास रखती हूँ, तो कहीं ना कहीं इन्हीं 3 लोगों का हाथ है। लॉकडाउन के बाद मैंने जेएमबीडी से थोड़ी सी दूरी बना ली थी, क्योंकि सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी। मेरी किसी से बात नहीं होती थी बिजनेस को लेके, कोई बात नहीं, सब बिल्कुल मतलब भूले भूले से थे हम लोग। फिर एक दिन सीके सर की कॉल आई और उन्होंने बताया कि स्नेहा जूम मीटिंग स्टार्ट हुई है, जो कि ओम सर करते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी प्लान को लेके, प्रोडक्ट को लेके, और बहुत सारी चीजें वहां पे बता रहे हैं। आप अपने लोगों को वहां पे बैठाओ और आप भी शुरू करो। फिर मैंने फिर से यहाँ पे रीस्टार्ट किया जेएमबीडी को लॉकडाउन के बाद। तो अगर मैं जेएमबीडी को फिर से कर रही हूँ तो इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं ओम सर को और जूम मीटिंग को देती हूँ। अगर जूम मीटिंग स्टार्ट ना हुई होती तो आज शायद मैं जेएमबीडी को फिर से ना कर रही होती। इतना अच्छा ये जो विचार ओम सर के माइंड में आया कि जूम मीटिंग हो, ये पहले भी होती थी और फिर से हो, जो उन्होंने करने का ये जो विचार लाया अपने माइंड में, ये सर बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं और मीटिंग में लगभग लगभग सभी लोग हमसे सीनियर हैं। सभी लोग हमसे सीनियर हैं। बहुत छोटी सी कहानी है मेरी, मैं शेयर करना चाहूंगी आप सबसे। प्रयागराज के एक छोटे से गांव से हूँ मैं, बी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ अभी, और तकरीबन तकरीबन 12 लोगों की जॉइंट फैमिली है मेरी, और सभी लोग सपोर्ट करते हैं। मेरे घर में एक ये इतना अच्छा ऊपर वाले से आप कह लीजिए, या मेरे किसी अच्छे कर्म, मैंने कुछ अच्छा किया रहा होगा, उसकी बदौलत समझ लीजिए कि जहां सबको नेटवर्क मार्केटिंग को लेके सबके घर में विरोध होता है ना, कि ये फालतू की चीज है या ऐसा है वैसा है, मेरे घर में बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और सभी लोग करते हैं। सभी लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और अब इस जेएमबीडी के जबरदस्त प्लान और शानदार प्रोडक्ट के साथ दमदार मेहनत करने की ठानी है। बस इतनी सी कहानी है, लेकिन आगे बहुत खतरनाक बनानी है, और ऐसे ऐसे कारनामे और ऐसे ऐसे कांड कर जाने हैं इस इंडस्ट्री में जेएमबीडी कंपनी के सिस्टम के माध्यम से, कि लोगों का ये जो नजरिया है ना नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का, यही बदल जाए। लोग जितना सपोर्ट अपने बच्चे को नौकरी के लिए करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा सपोर्ट करें आगे चल के नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए और जेएमबीडी कंपनी में करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, कामयाबी के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है। कामयाबी के लिए एक सिस्टम होता है, जिसे आप फॉलो करेंगे तो 100% आप कामयाब होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे आप सबसे बात करूंगी, आज हम बात करेंगे आप से एक बहुत ही अच्छे विषय के ऊपर, जो कि ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के असफल होने के कारण। आज नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग 21वीं सदी का बेहतरीन बिजनेस है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। यह बिजनेस आपको पैसिव इनकम और जल्दी रिटायरमेंट के साथ एक अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता देता है। ये इतना बेहतरीन बिजनेस है जिसमें आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करके एक हाई लेवल बिजनेसमैन बन सकते हैं और एक हाईएस्ट अर्नर बन सकते हैं, और जितना चाहे उतना तरक्की कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी आमदनी ले सकते हैं। तो लोग यहाँ असफल क्यों हो जाते हैं? इस बिजनेस की शुरुआत बहुत से लोग करते हैं, परंतु बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि फेल हो जाते हैं।
वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ सामान्य कारण हैं, जैसे वह इस बिजनेस को समझ नहीं पाते, इस बिजनेस के तरीके को समझ नहीं पाते, इस बिजनेस को बिना समझे और बिना सीखे ही करने की कोशिश करने लगते हैं। हाँ, ये बेशक नेटवर्क मार्केटिंग इजी है, आसान है, बट इसके करने से पहले हमें इसके सभी पहलुओं को समझना पड़ेगा। हमें इसमें करने के लिए उन सभी तरीकों को समझना पड़ेगा जो कि इस बिजनेस करने में सहायक हैं। दोस्तों, यह बिजनेस जो है समझने का बिजनेस है या सीखने का बिजनेस है, क्योंकि एक बात आप याद रखिए, बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते और सीखने के बाद आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो। तो कहने का मतलब बस इतना है कि पहले आप समझिए, उन कारणों पर गौर कीजिए जिससे एक आम इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सफल नहीं हो पाता है और एक आम इंसान ही इसी बिजनेस में करोड़पति बन जाता है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत गलत उम्मीद के साथ करते हैं। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक बहुत ही हल्के में लेते हैं, इसको बहुत छोटा बिजनेस मानते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि इस व्यवसाय में केवल 2 या 3 लोगों को शामिल करना है, बस फिर आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। और ये इस बिजनेस में फैलाया गया बहुत गलत प्रचार है। मैं आपसे पूछती हूँ कि दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसे आप 2 या 3 लोगों के साथ करें और वो आपको लाखों की इनकम देने लगे। लाखों की इनकम पाने के लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बट ये व्यवसाय आपसे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट तो नहीं मांगता, बट आपका समय और आपकी लगन जरूर मांगता है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में हम सिर्फ 2 या 3 लोगों को ही इस बिजनेस में लाकर उससे लाखों की उम्मीद करने लगते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। हम इस बिजनेस के बारे में जब सही से जानकारी नहीं लेते हैं, तो हम जिनको इस बिजनेस के बारे में बताते हैं ना, उनको भी गलत जानकारी देते हैं, जिससे वह इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं। और फिर वो मार्केट में जाके इस बिजनेस के प्रति बुराइयां फैलाते हैं कि यार ऐसा है, यार वैसा है, यहाँ कुछ चलता नहीं है, कुछ होता नहीं है, लोग बताते हैं बस। एक सामान्य व्यवसाय में क्या होता है, जहां आपको भारी मात्रा में पैसा लगाना पड़ता है और कुछ सालों में अगर आपका व्यवसाय लाभ कमाने लगता है, तो बिजनेस का उस बिजनेस को सफल माना जाता है फिर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 2 से 3 हफ्ते के भीतर करोड़ों कमाना चाहते हैं। यह बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू होता है, ये इस बिजनेस की ना सबसे बड़ी सुंदरता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। यह व्यवसाय का सबसे अच्छा पहलू भी है और सबसे बुरा पहलू भी है, क्योंकि इस बिजनेस में कोई निवेश तो है नहीं, तो कोई भी इस बिजनेस में आ सकता है और ना तो कोई ऑफिस है, ना तो कोई स्टाफ है, ना तो कोई बॉस है, इसीलिए हर कोई ये काम करता है, अपनी मर्जी से आता है, फिर अपनी मर्जी से जाता है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं लोग, बिना सीखे बिना जाने, वह यह नहीं जानते हैं कि इसमें करना क्या है और कैसे करना है और किस तरीके से करना है। उन्हें लगता है कि बस उन्होंने सामान खरीद लिया या 2 3 लोगों को सामान खरीदवा दिया, अब कुछ नहीं करना है, अब उनका व्यवसाय शुरू हो गया है, अब करोड़ों आने शुरू हो जाएंगे। जी, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जैसे अगर आप किसी को यहाँ पे लाते हो, हाँ, हमारा प्लान बेशक, हमारा जेएमबीडी प्लान जो है वो सिंगल लाइन पे आपको करोड़ों की इनकम कमवा सकता है, या तो आप रिटेल करके भी यहाँ से कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि करना क्या है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। जैसे कि बिजनेस को, बहुत सारे लोग बिजनेस को क्या करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता है।
कि बिजनेस की महत्वपूर्ण जो ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाते हैं, और सही लीडर की मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड न कर पाने के कारण उनका जो बिजनेस है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है और उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं और वो इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अधिकतर लोग अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं देते। इस बिजनेस को सही से ये बिजनेस सही से नहीं चलने के लोग 100 कारण ढूंढते हैं, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगी आपको ये ध्यान रखना चाहिए, और आप जिनको जानकारी दे रहे हो, मैं ये सारी बातें एक ऐसे पर्सन के लिए कर रही हूँ जिसे आप किसी को अगर कोई निगेटिव है तो आप उसे बता सको। ये सारी पॉइंट्स आप उनसे शेयर कर सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान देनी चाहिए कि ये बिजनेस 100 से अधिक देशों में चल रहा है, 80 से अधिक वर्षों से चल रहा है और इसमें लाखों लोग अपने सपने को पूरे कर रहे हैं। इसमें लाखों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। तो आप क्या यहाँ से अपने सपने पूरे नहीं कर सकते? आज जितने भी विकसित देश हैं उनकी 50 से 60% आबादी जो है वो ये बिजनेस करती है, और ये बिजनेस उन लोगों की आमदनी का बेहतरीन जरिया भी है। और आज बहुत सारे विकसित देशों की जीडीपी जो है, जीडीपी का जो बहुत बड़ा हिस्सा आता है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग से आता है। और मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे भारत में जो जीडीपी आएगा ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा नेटवर्क मार्केटिंग से होगा, और उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट जो मिलेगा जीडीपी को वो हमारी कंपनी से मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद फिर से हमारी कंपनी ने रन अप करना स्टार्ट किया है, सब लोग बिल्कुल लग चुके हैं, सब लोग बिल्कुल जग चुके हैं। और सारे के सारे लीडर्स, वो चाहे फिर रमेश सर हो या पंकज सर हो या ओम सर हो या सीके सर हो या अमित सर हो या प्रभाकर सर हो, जिन्होंने पूरे के पूरे स्टेट को ही ले लिया है कि पंजाब को पूरा उठा देना है, गुजरात को, बंगाल को। और आप भी इस बिजनेस को की ताकत को समझिए और इस बिजनेस के जो सिस्टम है उसको समझिए और उस सिस्टम के अनुसार काम करें। ये यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है कि आप इस बिजनेस की ताकत को समझिए, इस बिजनेस के सिस्टम को समझिए और उस सिस्टम के अनुसार काम करें। क्योंकि मैंने आपको पहले ये टॉपिक शेयर की थी कि सक्सेस के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, सिस्टम होता है। और हमारी जो कंपनी है उसका तो सिस्टम इतना बेहतरीन है, इतना खूबसूरत है कि आप बिल्कुल अगर लग जाओ तो 16-17 महीने में ही करोड़ों कमा सकते हो। याद रखिए, जैसे रेलवे को चलाने का एक सिस्टम होता है, जैसे हॉस्पिटल को चलाने का एक सिस्टम होता है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी चलाने का हर कंपनी का एक बेहतरीन सिस्टम होता है। और हमारी कंपनी का सिस्टम तो इतना बेहतरीन है कि हर संडे को आपको ओम सर बताते हैं, हर संडे को बताते हैं कि 17 महीने में, 16 महीने में, 15 महीने में कैसे करोड़ों आ सकता है। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन हमारी जेएमबीडी कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट और लोग हैं। ये तो आपको मानना ही मानना पड़ेगा। यदि आपने सही तरीके से इस बिजनेस को समझ लिया, या बिजनेस आपको आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधार देगी, या बिजनेस आपको जिंदगी भर इनकम तो देगी ही देगी, आपके जाने के बाद आपके पूरे परिवार को इनकम देगी।
बट आपको इस बिजनेस को समझना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस के हर पहलू पर गौर करना पड़ेगा, जिससे आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। और कम से कम अपने 3 से 5 साल आपको इस बिजनेस में लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यार करके देख लेते हैं, 2-4 महीने, 5-6 महीने करके देख लेते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पे सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अच्छे से 3 से 5 साल लगाने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद आप अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल आराम से जी सकते हैं। यहाँ बस आपसे कुछ नहीं मांगता, ये बिजनेस, हमारी कंपनी आपसे कुछ नहीं मांगती, या बिजनेस आपसे पैसा नहीं मांगता, या बिजनेस आपका समय और आपकी बेजोड़ मेहनत और आपकी दिल से लगन मांगते हैं बस। यदि आपने सच्ची लगन और सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को और हमारी कंपनी को समझ लिया, तो यह बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है, जो कि आपका एक सुनहरा भविष्य, आगे चल के आपको एक सुनहरा भविष्य दे सकता है, आपके सारे सपने को पूरा कर सकता है, आपके घर वाले के सपने को पूरा कर सकता है। आज कंडीशन क्या है, जो नौकरी कर रहे हैं उनके खुद के सपने नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो घर वालों को क्या करेंगे। लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में हो, आप बहुत लकी हो कि आप जिस इंडस्ट्री में हो, यहाँ आप अपने सपने को तो पूरा ही करोगे, अपने घर वाले के सपने को पूरा करोगे, सभी की इच्छाओं की पूर्ति आप कर सकते हो। बस आपको एक सही दिशा, सही लीडर और एक सही डायरेक्शन चाहिए, और ये सब आपको जेएमबीडी में मिल रहा है, जिससे आप बहुत दूर तक जा सकते हो। अगर आप पूरे दिल से लगे हो जेएमबीडी में, तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, और अगर जो कर रहे हैं उनके हो रहे हैं, और जो आपने सोचा नहीं है ना कभी, आप वहां तक जा सकते हो, शायद जिसकी आपने कल्पना कभी नहीं की होगी, आप वहां तक पहुंच जाएंगे, और अपना जीवन आप खुशियों और सफलताओं से भर लेंगे। क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे नियति को भी झुकना पड़ता है। और आज इस मीटिंग में जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी सीनियर, तकरीबन तकरीबन सभी लोग सीनियर हैं हमसे, तो जितने भी सीनियर हैं, जितने भी सीनियर लीडर हैं, जितने भी जेएमबीडी मेंबर्स हैं, जो लोग भी जेएमबीडी को दिल से कर रहे हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को एक बार नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझने का एक मौका जरूर दें। क्योंकि हमारी जो जेएमबीडी कंपनी का लक्ष्य है, वो 2047 में $1 के बराबर $50 की है, $50 करना है। तो देश आप सभी का है, तो सपोर्ट भी आप सभी को करना है, साथ भी आप सभी को देना है। और इस इंडस्ट्री में यकीन मानिए आप सब, एमएलए में जो लर्निंग और डेवलपमेंट का कल्चर होता है, मैंने ये किसी मीटिंग्स में सुना है, एमएलए में जो, और ये रियल भी है, एमएलए में जो लर्निंग और डेवलपमेंट का कल्चर होता है, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, वो इतनी जबरदस्त और इतनी बेहतरीन होती है कि आप अगर यहाँ पे सक्सेस नहीं भी हो पाते हो, अगर आप एमएलएम में असफल हो, आप यहाँ से कुछ भी नहीं हासिल कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आने वाला, यहाँ पे रहने वाला हर वो इंसान निगेटिविटी को हैंडल करना बहुत अच्छे से जान जाता है, निगेटिव कस्टमर के सामने बाउंस बैक करना उसको पता होता है। वो एक ऐसा इंसान बन जाता है कि हर निगेटिव लोग के सामने खड़े होकर बिना तनख्वाह के खुद को स्टेब्लिश कर देता है, हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी का पहाड़ जनरेट कर देता है। और खुद ये एक ऐसी इंडस्ट्री है
एक ऐसा इंसान जो हर सिचुएशन में हर प्रॉब्लम को फेस कर सकता है, ऐसा इंसान दुनिया के किसी भी फील्ड में बापू बन सकता है, ये आप जान लो। जो हर प्रॉब्लम को हर सिचुएशन में फेस कर सकता है। और ऐसी जबरदस्त सीख कोई इंडस्ट्री नहीं दे पा रही है आज हमारे देश या दुनिया के अंदर। एक ऐसी ये इंडस्ट्री है जो आपको अंदर से ताकतवर बनाती है। इसीलिए एमएलएम को हर इंसान को एक बार जरूर करना चाहिए। और हमारी जेएमबीडी कंपनी तो सबसे बेहतरीन ऐसी इस इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन कंपनी है, जहां पे आप एक सिंगल लाइन पे काम करके करोड़ों की इनकम कमा सकते हो, जहां पे आप रिटेल करके करोड़ों की इनकम कमा सकते हो। ऐसा हम बोल नहीं रहे हैं, आप लोगों को जब ऐसा बताते हो तो उनको आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे अमित सर और हमारे पंजाब से जो सर हैं जिन्होंने रिटेल करके करोड़ों की इनकम की है। आप बहुत लकी हो अगर आप एमएलएम कर रहे हो, और आप वेरी वेरी लकी हो अगर आप जेएमबीडी कर रहे हो। इतना आप खुद को मानो। आज जब मैं फील्ड में निकलती हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारी तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, ये कहाँ किस झमेले में पड़ गई हो, जोड़ा जाड़ी का काम है, चैन बनाने वाला काम। तो कई लोगों को तो मैं बोलती हूँ कि ये मेरी ही कंपनी है, हम ही ने शुरू किया है इसको, हमें अच्छा लगता है ये करना। वो जिस तरीके से चुप हो सकते हैं मैं ऐसा जवाब देने की कोशिश करती हूँ, बट मैं अंदर अंदर सोचती हूँ कि इस लल्लू को क्या पता कि मैं वो तैयारी कर रही हूँ कि आने वाले टाइम में इसके बच्चे को नौकरी दूंगी। अगर आज आप अपने अंदर कुछ ठान रखी है ना, अगर आज आपने अपने अंदर कुछ ठान रखी है ना, तो दुनिया की बातें आपको बेअसर लगने लगती हैं। ये 100% सत्य है। ये मैं एक्सपीरियंस करती हूँ फील्ड में। मुझ पे किसी की बातें असर नहीं करती। मैं कोई कुछ भी बोले कि यार ये कैसा है, ये ऐसी कंपनी है भाग जाएगी, तुम कहाँ पड़ गई हो, कौन तुमको यहाँ पे लाया। बहुत सारे ऐसे ऐसे हो जाते हैं। कुछ कुछ तो ऐसी पॉइंटें हो जाती है कि इतनी हंसी आती है हमको खुद ही कि लोगों को कुछ पता नहीं होता। मैं अभी 2-3 दिन पहले की आपको एक मेरे साथ एक घटना हुई मैं बताती हूँ। एक मैं गई थी फील्ड में, एक लोग मिले काफी एजेड थे, तकरीबन तकरीबन आधी एज के रहे होंगे। उन्होंने कहा कि क्या करती हो बेटा। वो थोड़ा हाई लेवल लोगों की, मैं जिस कॉलोनी में थी, वो जिस मोहल्ले में थी, वो थोड़ा अच्छे लोगों की थी। तो वहां पे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करती हो बेटा, इधर बहुत आती जाती हो, यहाँ पे बहुत आती हो। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो उन्होंने कहा जी नहीं। मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये जोड़ने ओड़ने वाला काम जो चैन बनाते हैं ना। मैंने कहा हाँ, पता तो है इनको, मगर लगता है सब उल्टे ही पता है। तो मैंने कहा ये मेरे को निगेटिव करे इसके पहले मुझे इनको कुछ अच्छा जवाब देना चाहिए। मैंने कहा स्पीकर जानते हैं। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा एंटरप्रेन्योर जानते हैं। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर आपको कुछ नहीं पता है, थोड़ा पता करिए, तब उसके बाद हम फिर आएंगे, तब मुलाकात करिएगा। कह रहे अच्छा होता होगा, फिर हमें नहीं पता है। मैंने कहा हाँ जी ऐसा ही है कुछ। और एक रीजन मैं आपको बता दूं, जब हम इस बिजनेस में रजिस्टर्ड होते हैं ना, ये बहुत ये बहुत इम्पोर्टेंट है उन नए लोगों के लिए। जब हम इस बिजनेस में रजिस्टर्ड किसी को करवाते हैं, हम खुद होते हैं, जो भी नए लोग हैं उनके साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं शेयर कर रही हूँ आप सबसे। और हमारी और हमें बताया जाता है कि आप अपने लोगों को बताइए, उनको प्रमोट करिए, उनको बताइए कि हम बिजनेस स्टार्ट किए, उनको भी इस बिजनेस में लाइए।
तो हम लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों या अपने क्लोज फ्रेंड्स को बताते हैं, अपने हमारे जो बहुत करीबी होते हैं हम उनको बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रिश्तेदार या फिर दोस्त या आपको जो जितने भी क्लोज लोग हैं वो आपको सबसे पहले मना कर देते हैं, और आपको लगता है कि अब हमसे नहीं होगा, सब हमको मना कर रहे हैं, कोई कर ही नहीं रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग मजाक बना देते हैं कि यार तुम शैम्पू तेल बेचने का बिजनेस करोगी और कुछ नहीं मिला तुमको। तो हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल। ये इस बिजनेस का कह लीजिए कि पहली सीढ़ी है जिसे आपको पार करना है। और मैं आपको ये भी 100% बता दे रही हूँ, आज वो आपका प्लान देखकर नहीं आ रहे हैं, आज वो आपका प्रोडक्ट देखकर नहीं आ रहे हैं, आज वो आपका रिजल्ट, वो आपका, आपके यहाँ के लोग देखकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल वो आपका रिजल्ट देखकर जरूर आएंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आज जो लोग आपका प्लान, आपके प्रोडक्ट, आपके रिजल्ट, आपके पेआउट्स को देख के नहीं आ रहे हैं, वो कल आपके परिणाम को देखकर जरूर आएंगे। बस आप पीछे मत हटो, आप मेहनत करते रहो, क्योंकि जिनके नसीब ऊंचे और मस्त होते हैं ना, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी आप सबसे, अपनी लाइफ का। और ये मैंने फील किया अपनी लाइफ में, और मैं इसे बहुत रियल मानती हूँ कि अगर ऊपर वाले ने आपको गरीब परिवार में पैदा किया है ना, आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो अमीर लोगों को मिलती है, या आप बहुत सारी कठिनाइयों से जूझ रहे हो, आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको वो कुछ भी नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए था, तो आप अपने आप को कभी अनलकी मत समझना, दुखी मत होना कि ये भगवान ने कैसी लाइफ दे दी हमको। वो परमात्मा आपको ऐसे हालात देकर आपको बहुत मजबूत बना रहा है, एक इतिहास रचने के लिए। अगर आपके पास सब कुछ होता तो आप कुछ ना करते। एक इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत उसके हालात बनाते हैं। और किसी को मोटिवेट करना मेरी एक बचपन से ये हॉबी थी, या मेरा शौक था, या कह लीजिए कि बचपन से मुझे ये बहुत पसंद था कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं, लोगों को लीड करूं, लोगों को बताना, लोगों नए नए लोगों से मिलना, ये मुझे बहुत ये मुझे बहुत पसंद था बचपन से ही। लोगों को मोटिवेट करना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था। तो अब मुझे ऐसा फील होता है कि शायद नेटवर्किंग मेरे डीएनए में थी, नेटवर्किंग मेरे डीएनए में, क्योंकि मैं जब से इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता चला, मैंने पढ़ाई तकरीबन कंप्लीट की थी, तभी से पापा का सपोर्ट मिलने लगा मुझे, और मैं पहले से ही कुछ अलग करना चाहती थी, कुछ हटके सबसे करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने भी इसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। पहले तो अच्छा नहीं लगता था कि कोई किसी को हम कहें और वो मना कर दे, लेकिन अब अगर कोई मना करता है तो एक बार जरूर उसके बारे में सोचते हैं कि आज नहीं तो कल हम तुमको लाएंगे जरूर। तो ये बचपन से मेरे को लीड करने की जो हैबिट मेरे में थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब पापा का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ तो मैंने भी यहाँ पे वर्कआउट करना शुरू किया, और आज लगभग लगभग सभी लोग सपोर्ट करते हैं मुझको, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। कभी ऐसा लगता ही नहीं कि ये एक कंपनी है, ऐसा लगता है कि ये एक परिवार है, जहाँ पे एक हर कोई एक दूसरे को बढ़ाने के पीछे लगा हुआ है। वैसे तो हर इंडस्ट्री में क्या होता है, हर बिजनेस में क्या होता है कि इतना कंपटीशन होता है कि लोग सोचते हैं कि वो खत्म हो जाए और मैं आगे चला जाऊं, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि
हर कोई सोचता है कि वो चाहे पूरे इंडिया से क्यों ना कनेक्टेड हो, लेकिन अगर वो जेएमबीडी कर रहा है तो फिर उनसे उनका रिलेशन सबसे हटके ही होगा। और ऊपर वाले ने मुझको ये जो सबसे अलग करने की एक सोच मेरे अंदर थी, और ऊपर वाले ने जेएमबीडी के रूप में एक सुनहरा मौका मुझको दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कान्हा जी का, जो उन्होंने इतना सुनहरा और इतना बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म मुझे दिया कि जहां से मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जो कोई नहीं कर सकता, जो एक सर्विस वाला नहीं कर सकता, मैं वो यहाँ से कर सकती हूँ। अपने पापा का सपोर्ट मैं बचपन से करना चाहती थी। पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट बहुत कम था हमारा, लेकिन मैं जब से इस इंडस्ट्री में आई हूँ, ऐसा लगता है कि पढ़ाई तो अब मेरी शुरू हुई है। और मैं बहुत कुछ हासिल करना चाहती हूँ और करूंगी भी, क्योंकि सपोर्ट मुझे ऐसा मिल रहा है। और एक बात मैं कहूंगी कि सपोर्ट सभी को मिलता है, लेकिन अगर आपको बहुत सपोर्ट ही मिल रहा है और अब कुछ करना ही नहीं चाहोगे, तो फिर वो सपोर्ट भी किसी काम का नहीं है। तो आप अगर तहे दिल से यहाँ पे काम करते हो, एक लगन, एक मेहनत और एक सबसे बड़ी बात भरोसे से अगर आप काम करते हो इस इंडस्ट्री में, तो आप यहाँ से बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। और हम सब लोग मिलकर जेएमबीडी को एक दिन इतना सक्सेसफुल और इतना पावरफुल बनाएंगे। ये मेरा एक मेरी एक सोच है कि हम जेएमबीडी को एक दिन इतना सक्सेसफुल, इतना पावरफुल बनाएं कि लोगों को गर्व हो, लोगों को गर्व हो कि उनके पापा या उनके पिता या उनके पति या उनके बच्चे आज जेएमबीडी में काम कर रहे हैं। ऐसा ऐसा एक दिन होगा, क्योंकि सभी का जो सपोर्ट है इस कंपनी के प्रति और दद्दा जी के सपने के प्रति, कि जैसा हम लोगों को फिर से अपने इस भारतवर्ष को एक सोने का चिड़िया नहीं, सोने का मोर बनाना है। तो एक बहुत ही बेहतरीन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत, मैं बिल्कुल, कोई मेरे फ्रेंडशिप का कोई भी यहाँ पे नहीं है। इस मैं अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी लोग आना शुरू हुए हैं, लेकिन पहले भी कोई नहीं था मेरे साथ का। लेकिन तब भी और अब भी निगेटिविटी नाम की चीज मेरे अंदर कभी नहीं आई। ये जो ऊपर वाले ने ये खूबी जो मेरे को दी है, वो सबसे बढ़कर है कि मैं निगेटिव नहीं होती हूँ इस इंडस्ट्री को लेके, इस अपनी कंपनी को लेके, अपने काम को लेके। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है।